हाय फ्रेंड्स। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कोई काम है तो वो है डिसीजंस लेना। अगर डिसीजंस गलत हो गए तो लाइफ बिगड़ जाती है। इसी के साथ में एक नए मेंटल मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तो ये मेंटल मॉडल समझना क्यों ज़रूरी है। लाइफ में हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस का कुछ इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हर बार जो हम नॉर्मल लोग अगर देखें और एक एंटरप्रेन्योर या फिर जो विजनरी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग देखें तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्यों आता है, इस मेंटल मॉडल से हमें समझने को मिलेगा। सबसे बेसिक इसमें प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कॉमन लोग कि कोई भी डिसीज़न जब लेते हैं उसका सिर्फ पहला इफ़ेक्ट जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर, उसको ध्यान में रख के ही डिसीज़न लेते हैं, और उसका जो सेकंड ऑर्डर रहता है उसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। इसलिए लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं विजनरी लोग जो होते हैं उनका विजन इतना लॉन्ग टर्म क्यों होता है, वो इस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग मेंटल मॉडल का यूज़ करते हैं। तो समझते हैं एक्चुअली सेकंड ऑर्डर थिंकिंग होता क्या है, ये मेंटल मॉडल आखिर कहता क्या है। अगर आसान भाषा में इसको समझने जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब इतना ही है कि कोई भी डिसीज़न जब व्यक्ति ले रहा है तो उसका पहला जो इफ़ेक्ट होगा सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना है, उस इफ़ेक्ट का और क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और जो दूसरा इफ़ेक्ट आएगा उसका और तीसरा इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। आसान भाषा में कि कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो उसका कुछ रिजल्ट आता है, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आता है। तो एक डिसीज़न लेने के बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस आया, उस कॉन्सिक्वेंस का और एक कॉन्सिक्वेंस आता है, और उस कॉन्सिक्वेंस का और एक कॉन्सिक्वेंस आता है। थोड़ा समझने में अटपटा लग सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में आगे समझेंगे कि एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है कि एक कोई कर्म किया, उसका दूसरा कुछ रिजल्ट आया, और दूसरे रिजल्ट से तीसरा कुछ रिजल्ट आया, और तीसरे से चौथा रिजल्ट आया। अगर कॉमन व्यक्ति देखे कोई भी, या फिर आम अपने जो लोग हैं, सब मिडिल क्लास कह सकते हैं, उनका जो थिंकिंग पैटर्न रहता है कोई भी डिसीज़न लेने का, या फिर कोई बड़ा डिसीज़न भी लेना है, उसको मल्टीपल वेज में, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में हम नहीं सोचते हैं। उसी के कारण कभी कभी डिसीजंस सही होते हुए भी उसके जो इफ़ेक्ट आने लगते हैं वो गलत दिखाई देते हैं। तब हमें महसूस होता है कि ये डिसीज़न मैंने ऐसे ले लिया होता तो कुछ रिज़ल्ट अच्छा आता। तब हम रिग्रेट भी करते हैं, हमारा टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है, और रिग्रेट मिलता है सो अलग। तो इसीलिए इस मेंटल मॉडल को बारीकी से समझना और इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मेंटल मॉडल है, चार्ली मंगर, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो गूगल ज़रूर कीजिएगा। चार्ली मंगर, इन्होंने ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जो मेंटल मॉडल है उसको ज़्यादा पॉपुलर किया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक व्यक्ति कोई भी डिसीज़न जब लेता है तो उसका इनिशियल रिएक्ट क्या होगा उसके बारे में सोचता है, सिर्फ वो रिएक्टिव सोचता है, वो विजनरी वे में नहीं सोचता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो समझते हैं, उसके बाद में आइडिया आपको आ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अच्छा खाना, टेस्टी खाना सबको अच्छा लगता है, और उसमें खास करके फास्ट फूड किसको पसंद नहीं है। लेकिन फास्ट फूड जब हम खाने का डिसीज़न लेते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। फास्ट फूड खाने की इच्छा जब मन में आती है तो उसको मन में आने से पहले हम क्या सोचते हैं कि फास्ट फूड खाने से क्या मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट क्या है उसका, कि टेस्ट उसका इतना अच्छा आता है कि मज़ा आता है खाने में, मूड जो है वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है, और क्रेविंग जो है अच्छा खाने की वो कंप्लीट होगी, ऐसा सोच के हम फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट अगर देखें तो उसका फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट है कि आपको खाना खाने में मज़ा आया और आपका मूड बेस्ट हुआ, मूड आपका बूस्ट हुआ और आपको वो खाना टेस्टी लगा। ये उसका फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट है। सेकंड ऑर्डर इफ़ेक्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर इफ़ेक्ट कोई सोचता नहीं है, लेकिन उसके सेकंड ऑर्डर इफ़ेक्ट में ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि पहली बात, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। दूसरी बात, आप जो काम करना चाहते थे वो काम आप नहीं कर पाए उस दिन में, क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है।
तीसरी बात, प्रोडक्टिविटी लो इसके लिए होती है क्योंकि आप लो इन एनर्जी फील करते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये जो 3 मेन फैक्टर है, हेल्थ ख़राब होना, प्रोडक्टिविटी कम होना, एनर्जी लो होना, और उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट काम था वो आप समझो नहीं कर पाए, तो उस वजह से भी आपको रिग्रेट होता है वो अलग से। ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ में, आगे इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट, कि रिग्रेट भी होता है कि सब खा लिया, मज़ा कर लिया, सब हो गया, लेकिन ये जो दूसरे तीसरे इफ़ेक्ट है इसकी वजह से जो लॉस हुआ, समझ लीजिए कोई इम्पोर्टेंट काम था वो नहीं कर पाए, तो वो रिग्रेट अलग से होता है। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे 2 से 4 घंटा रील्स स्क्रॉल किए। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या है या फिर फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट क्या है कि एंटरटेनमेंट मिला, डोपामाइन रिलीज़ हुआ, अच्छा हुआ, बेटर फील हुआ। लेकिन जब वो 3-4 घंटे रील्स देखने के बाद में बीत जाते हैं, उसका सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है, उसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या है, थर्ड इफ़ेक्ट क्या है, वो ये है कि उतना टाइम वेस्ट चला गया आपका, उतना टाइम वेस्ट गया, उतना स्क्रीन टाइम करने की वजह से आंखें भी थक जाती हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने का मन नहीं करता है। ये दूसरा इफ़ेक्ट हो गया। तीसरा इफ़ेक्ट ये है कि वो टाइम जाने की वजह से, एनर्जी लो होने की वजह से, आप जो काम करना चाहते थे उस दिन समझो कुछ ना कुछ काम था, और ऐसा होता ही नहीं कि आदमी के पास कुछ काम नहीं है, आदमी के पास हमेशा काम होता है, लेकिन प्रायोरिटी और चॉइसेस मैटर करती है, इसलिए वो काम नहीं होते। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है व्यक्ति की जिसके पास कुछ काम नहीं है, काम है लेकिन प्रायोरिटी हम अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से। चलो वो अलग टॉपिक है, लेकिन इफ़ेक्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इफ़ेक्ट में ये है कि आपका टाइम गया, आपकी एनर्जी गई, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो क्योंकि 3-4 घंटा रील स्क्रॉल करना आपके आँखों पे बहुत स्ट्रेन डालता है। और ये सब होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट काम थे उस दिन जो छूट गए, वो कभी ना कभी सामने आते हैं, और उस दिन ना करने की वजह से वो गिल्ट भी आता है। आई होप ये सब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आजकल की खास करके तो यंग जनरेशन जो है वो रील्स के इतनी मतलब मोहताज हो गई है, तो वो सब चीज़ें समझ सकते हैं कि देख तो लेते हैं, एंटरटेनमेंट तो हो जाता है, लेकिन उसका जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट बहुत मतलब खतरनाक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यही है 2 एग्जांपल जो मैं कहना चाहता था, उससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है। और अगर इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन अगर देखें, एप्लीकेशन बस इतना ही है 2 लाइन में अगर कहूँ तो, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर इफ़ेक्ट नहीं देखना है, उसका सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफ़ेक्ट भी देखना है। इसीलिए इस मेंटल मॉडल को सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहा गया है। कुछ लोग इसे हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब कि कोई भी डिसीजन जो है उसको उसके इफ़ेक्ट्स में सोचना, पहला इफ़ेक्ट, दूसरा इफ़ेक्ट, तीसरा इफ़ेक्ट, चौथा इफ़ेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना, और उस कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के उस डिसीज़न में बदलाव करना या फिर वो डिसीज़न ना लेना, ऐसा कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मेंटल मॉडल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बताएं, एक्सपीरियंस इस हिसाब से कि आपने जब जब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग किया है। आई होप ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग आपने किया होगा, डिसीजन लिया होगा और उसके बाद में पछतावा और गिल्ट आया होगा। तो ऐसे जो एग्जांपल्स है वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और ऐसे भी बता सकते हैं कि जाने अनजाने में आपने कभी ज़्यादा सोच के, या फिर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको पता नहीं था लेकिन ज़्यादा सोच के आपने कोई डिसीज़न लिया हो और वो बेस्ट साबित हुआ हो, उससे कुछ आपका फ़ायदा हुआ हो या फिर कुछ नुकसान से आप बचे हो। ऐसे भी कुछ एग्जांपल आपके लाइफ में हुए होंगे आपके डिसीजंस के प्रति, तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये रियल लाइफ में भी मैटर करती है, और जो व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स में पढ़ेंगे उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा, वो भी और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये मेंटल मॉडल एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो मैं होप करता हूँ कि आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेंटल मॉडल के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।